ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और चलिए आपको सीधे बड़ी खबर बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वो करीब 5 घंटे बिहार में रहेंगे। शाह दोपहर लगभग 12:30 बजे स्पेशल विमान से दरभंगा एयरपोर्ट उतरेंगे। तो लालू के गढ़ में आज अमित शाह हुंकार भरने वाले हैं। मधुबनी और अररिया पहुंचेंगे अमित शाह, जिसके लिए बीजेपी ने बड़े लेवल पर तैयारी की है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र आज अमित शाह देंगे बिहार में। तो मधुबनी और अररिया में शाह का आज कार्यक्रम है। झंझारपुर में जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। यहां से लालू के गढ़ में आज वो पहुंचेंगे और यहां से जीत का मंत्र अमित शाह क्या देने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं को, इस पर नजर होगी। तो बिहार के दौरे पर होंगे। 2 जगहों का उनका दौरा है। इसके लिए पहले से तैयारियां हो रही थी और आज यहां पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शाह के दौरे को लेकर तंज भी कसा है। मंत्री होने के नाते नाते उनको कम से कम अपने जिम्मेदारियों को जो है वो निभाना चाहिए। मणिपुर में जो आग लगा, कम से कम उस आग को तो बुझाएं। वहाँ चुनाव तो आते जाते रहेंगे और कोई है सत्ता में तो वो आते जाते रहेगा, लेकिन जो आग लगी है मणिपुर में उसको बुझाना चाहिए। तो देखिए, झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तो बिहार के दौरे पर अमित शाह का कार्यक्रम आज रहने वाला है। जनसभा को वो संबोधित करेंगे। मधुबनी और अररिया, इन 2 जगहों पर वो पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से है। वहां पर डोंबिवली में 3 मंजिला इमारत के ढहने की खबर मिल रही है और इस हादसे के बाद राहत और बचाव टीम ने एक महिला समेत 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। मलबे से 2 शव भी बरामद हुए हैं। आशंका है कि मलबे में और लोग भी दबे हो सकते हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम फिलहाल चल रहा है। डोंबिवली में हादसा हुआ है। 3 मंजिला इमारत ढही है। 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। 2 की अफसोसनाक मौत की खबर मिल रही है, लेकिन 3 का रेस्क्यू कर लिया गया है। आशंका इस बात की है कि इस मलबे में और लोग भी दबे हो सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए, वहां पर रेस्क्यू टीमें कैसे राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। मलबे के भीतर जो लोग दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए प्रयास जारी है। वहां पर पत्थर को काटकर, लोहे को काटकर जगह बनाकर जो लोग इस मलबे के भीतर दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने के प्रयास लगातार। डोंबिवली में जहां पर 3 मंजिला इमारत ढह गई है और 2 की अफसोसनाक मौत हुई है। फिलहाल 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कई लोग इस मलबे के भीतर दबे हो सकते हैं। ये ताजा अपडेट है। और देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम देखते ही बनती है। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के प्रसिद्ध गणपति पंडाल लाल बाग के राजा के दर्शन किए गए और लाल बाग के पंडाल को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजेश त्रिपाठी ने। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई में जल्दी शुरू होने जा रहा है गणेशोत्सव का त्यौहार और उसके लिए गणपति पंडाल सज चुके हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई के लाल बाग के राजा के उस द्वार पे, जहाँ से जो है तमाम भक्त लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं। आप देखिए कि कितना दिव्य ये प्रवेश द्वार बनाया गया है। पूरे मुंबई में इस तरह के तमाम पंडाल आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। और ये लाल बाग के राजा जो कि यहाँ पर मौजूद है, आप देखिए कि आज ही यहाँ पर कितनी भीड़ देखने को मिल रही है। मैं आपको बताऊं कि इस बार का गणेशोत्सव लाल बाग के राजा का नितिन देसाई, जो कि डिज़ाइनर थे, जो कि सेट डिज़ाइनर थे, हर साल वो लाल बाग के राजा का जो सेट होता था, जो यहाँ पर आर्ट का काम किया जाता था, वही किया करते थे। लेकिन इस बार जो है वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन ये पूरा पंडाल जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके लिए जो है ये भावपूर्ण आदरांजलि दी गई है। और यहाँ पर उनके तमाम होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जहाँ पर उनके तस्वीरें दिख रही हैं। पूरी धूम आपको मुंबई में देखनी शुरू हो गई है गणपति उत्सव की। कैमरामैन आसिफ के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो अनंतनाग में शहीदों के गुनहगार आतंकियों का काउंटडाउन
शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों ने पहाड़ की आड़ में पनाह लिए आतंकियों को घेरा हुआ है और इनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। आतंकियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जंगल में छिपे आतंकियों में पाकिस्तानी आतंकी उजैर खान भी शामिल है। मुठभेड़ का आज चौथा दिन है। 12 और 13 सितंबर की रात ये मुठभेड़ शुरू हुई जो इस वक्त भी चल रही है। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 3 अफसर हमारे शहीद हुए थे, जबकि एक जवान का बाद में शव मिला था जो पहले लापता बताया गया। तो 4 शहादतें हो चुकी हैं और अभी भी ऑपरेशन ये चल रहा है। आपको बताते हैं कुछ डिटेल्स इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई। इसकी शुरुआत हुई, देखिए बहुत लंबा अभियान चला। मुठभेड़ की शुरुआत हुई 12 और 13 सितंबर की दरमियानी रात। जी, मंगल और बुध की दरमियानी रात इसकी शुरुआत हुई जब सूचना मिली कि वहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। चौथा दिन है आज इस मुठभेड़ का। जी, लंबा अभियान चला है। मुठभेड़ का चौथा दिन है आज। आतंकियों की तलाश कर रही है भारत की सेना। वहां पर तमाम सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। यह एनकाउंटर कहां हो रहा है यह भी आप समझ लीजिए। दक्षिणी कश्मीर में है अनंतनाग जिला और उसके कोकेरनाग के जंगलों में यह ऑपरेशन चल रहा है। इलाका कैसा है वो समझ लीजिए। वक्त क्यों लग रहा है इसको समझिए। कैसा इलाका है तो वहां पर जंगल और पहाड़ हैं, मुश्किल टोपोग्राफी, और इसीलिए उसमें छुपे हुए हैं आतंकी। 3 अफसर हमारे और 1 जवान इस अभियान में अब तक शहीद हो चुके हैं। जो छुपे हुए आतंकी उनकी तादाद 2 बताई जा रही है। उजैर खान भी इसमें शामिल है जो आतंकियों का वहां पर लीडर है। आतंकी कहां के हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकी हैं जिन्होंने घात लगाकर भारतीय सेना पर हमला किया। आतंकी के नाम आप देखिए, उजैर खान ये आतंकियों का लीडर है वहां पर। इसी के नेतृत्व में वहां पर आतंकी काम कर रहे हैं और निगरानी वहां पर भारतीय सेना कर रही है ड्रोन से। चूंकि टोपोग्राफी के बारे में हमने आपको बताया, जंगल हैं, पहाड़ हैं, रॉकेट और मोर्टार इनका भी इस्तेमाल कर रही है भारतीय सेना। उनको तबाह करने के लिए, आतंकियों को समाप्त करने के लिए रॉकेट और मोर्टार यूज किए जा रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा। तो यह लंबा अभियान 4 दिन से चल रहा है। अब हम आपको सीधा वहीं ले चलते हैं जहां पर यह सेना का अभियान चल रहा है, जहां पर आतंकियों की तलाश में है सेना। उनको समाप्त करने के लिए लगातार चौथे दिन यह अभियान चल रहा है। आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता जो इस सारे अभियान पर, इस सारे घटनाक्रम पर शुरुआत से बहुत करीबी और पैनी नजर रखे हुए हैं, इस वक्त वहां से लाइव कनेक्ट है। आसिफ, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? राजेंद्र, देखिए अब से थोड़ी देर पहले एक बार फिर से यहाँ पे गोलियों और धमाकों की आवाज सुनाई दी। यानी जो रात भर चले ऑपरेशन में भले ही इस ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन जो सुरक्षा बलों की यहाँ पे तैनाती थी वो एकदम से उसी प्रकार से थी जैसे दिन के टाइम ऑपरेशंस पे होते। इसीलिए धीरे धीरे करके सुरक्षा बल अब उस जगह के आसपास ही पहुंच चुके हैं जहां पे जमीन के नीचे बने हुए एक बंकर को निशाना बनाया जा रहा है। कल देर शाम सुरक्षा बलों की तरफ से जो जानकारी साझा की गई उसमें कहा गया है कि बंकर जो कि जमीन के नीचे एक गड्ढे के रूप में बना हुआ है, उसके ऊपर छत भी बनाई गई है, उससे एक मिलिटेंट निकलकर बाहर एक पहाड़ी पत्थर के पीछे पोजीशन लेके फायर कर रहा था। तो अब उसको निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सुरक्षा बल ये नहीं स्पष्ट तौर पर जानते कि क्या जो उनको जानकारी मिली थी कि 2 मिलिटेंट अंदर हैं या फिर 2 से ज्यादा उनकी संख्या है। इसीलिए एहतियात के साथ इस मुश्किल पहाड़ी चट्टान पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए एक मिलिटेंट एक पत्थर के पीछे बैठा हो और दूसरा किसी और आड़ में बैठा हो ताकि सुरक्षा बलों को और नुकसान पहुंचा सके। इसको सुनिश्चित करने के लिए धीरे धीरे इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। समय की कोई पाबंदी नहीं है कि इसी समय में ये खत्म करना है, इसीलिए टेक्नोलॉजी की मदद से भी इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही है। भारी हथियारों का इस्तेमाल भी हो रहा है और जो जवान हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं अपने हथियारों के साथ, और ये सुनिश्चित करके कि और ज्यादा नुकसान सुरक्षा बलों को ना हो, इस ऑपरेशन को खत्म करने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन चूंकि जैसा आपने पहले भी बताया कि टोपोग्राफी खतरनाक है, पहाड़ी चढ़ाई है, चट्टान है, वहां पे छुपने की जगह है, तो इसीलिए इसको ऑपरेशन को समाप्त करने में देरी हो रही है। लेकिन ये देरी उस नुकसान से के सामने कुछ नहीं है कि अगर सुरक्षा बलों को और ज्यादा नुकसान मिलिटेंट्स की तरफ से उठाना पड़े। लेकिन ऑपरेशन में 2 से 3 मिलिटेंटों को घेरे में लेने की जो बात सुरक्षा बलों ने पहले कही थी वो कहीं ना कहीं अब सामने आ रही है, उसकी वीडियो एविडेंस सामने आ रही है कि 2 मिलिटेंट कम से कम
इस इलाके में फंसे हुए हैं, जिनके खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। ठीक है आसिफ, आप कह रहे हैं कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, इनको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन जारी है और एहतियात के साथ कि और हमें यहाँ पे नुकसान न झेलना पड़े। हमारे साथ बने रहिए आसिफ आप। इससे पहले एक बड़ा हमला हुआ था, उरी हमला, उसके बारे में आपको बताने का वक्त है। 16 सितंबर 2016 को उरी में स्ट्राइक किया आतंकियों ने, और आपको बताएं 16 सितंबर 2016 को यह हमला हुआ, इसमें हमारे 18 जवान शहीद हुए। 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने इसका बदला लिया था, आतंक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी और इतिहास बना था। आपको पता है राजौरी में हमला हुआ था 13 जनवरी 2018 को, बड़ा हमला था, शहादत हुई, 1 जवान हमारा शहीद हुआ इसमें, और बदला लिया हमने 7 दिनों बाद। पुलवामा में हमला हुआ 14 फरवरी 2019 को, सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई इस हमले में, और बदला लिया हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके, वो भी एक इतिहास बना। तो फिर आपको बताएं पुंछ में हमला हुआ 2 अप्रैल 2019 को, पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की, 7 पाकिस्तानी पोस्ट उसके बाद हमने तबाह कर दी। इस तरीके से बदला लिया गया। जब भी इस बीच में इस प्रकार के हमले हुए, जवाबी कार्रवाई हुई। अक्टूबर 2019 में तंगधार में हमला हुआ, शहादत, सेना के 3 जवान शहीद हुए और पाकिस्तानी सेना के 3 कैंप तबाह कर दिए गए। फिर से एक बार चलेंगे अनंतनाग कोकेरनाग के जंगलों में, जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। आसिफ कुरैशी वहां पर मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। आसिफ, क्या यह बिल्कुल श्योर हो चुका है कि जो आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं उनकी तादाद 2 या 3 ही है, उससे ज्यादा नहीं है? राजेंद्र, देखिए, पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई थी जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था, क्योंकि जो 2 संदिग्ध पुलिस की हिरासत में थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे उन्होंने एक हाइड आउट बनाया है जमीन के नीचे, जिसको बस्ट करने के लिए ही ये ऑपरेशन पहले चलाया गया था। कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों में ये चूक हो गई कि वो अंदाजा नहीं लगा पाए कि इस खड़ी पहाड़ी में एक जो हाइड आउट बना है उसमें उस समय मिलिटेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि 5-7 दिनों तक इस इलाके की रेकी की गई थी, कोई मिलिटेंट मूवमेंट देखी नहीं गई थी। लेकिन जैसे ही सुरक्षा बल इस जगह पे पहुंचे, तो उनके पास जानकारी ये थी कि 2 मिलिटेंट यहाँ पे हो सकते हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन करना है। लेकिन जिस तरीके से फायर पावर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, पहले कॉर्डन तोड़ने की कोशिश में, उसमें तकरीबन 2-3 बर्स्ट जो थे फायर के वो आए थे, उससे ये आंकलन लगाया जा रहा है कि कम से कम 2 मिलिटेंट्स तो हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। उजैर खान जो कि एक स्थानीय मिलिटेंट है कोकरनाग का, उसके होने की यहाँ पे खबर है। उसके साथ साथ एक विदेशी की पुख्ता जानकारी सुरक्षा बलों के पास है, लेकिन संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा बलों को चुनौती मिलिटेंट दे रहे हैं, लगातार मोर्टार और जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो दागे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी मिलिटेंट अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं काफी हाईली ट्रेंड ये मिलिटेंट्स हैं, जो इस तरीके के बमबाजी से भी आपने काफी विस्तार में बताया कि वहां पर क्या चुनौतियां हैं सेना के सामने। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं खबरों में, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। वहां पर और मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में आज भी जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका है। राजस्थान, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल और अंडमान और निकोबार में भी बारिश की संभावना है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और लक्षद्वीप में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश में कुदरत का क्रोध दिखाई दे रहा है। मौसम ने वहां पर ऐसी पलटी मारी कि सड़क से लेकर घरों तक हर तरफ सैलाब जैसे हालात हैं। नदियों के उफान में होने की वजह से बैतूल में एक ऑटो नदी में समा गया। ऑटो में 4 लोग सवार थे, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लगातार हो रही बारिश से रायसेन के हालात भी बिगड़ चुके हैं। 51 नदी में उफान के बाद एक आदमी भी फंस गया वहां पर। रायसेन की बात करते हैं। वहां पर बीते 12 घंटों से तेज बारिश हो रही है। बमोरी इलाके के पास एक पुल पार करते वक्त नदी के उफान में फंस गया और बहने लगा। इसी बीच एक स्थानीय युवक ने जान जोखिम में डाली, बाइक सवार को बचाया और इसका वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे बहाव तेज हुआ, लहरें तेज हुई और इसमें बहा ये बाइक सवार। उसके बाद एक युवक भागकर पहुंचा, बचाया वहां पर। और ये वीडियो वायरल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रायसेन का वीडियो।
और इसी बीच एक बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही है और इस वजह से शहर में बारिश के बाद हालात वहां पर खराब हो गए हैं। बारिश होने की वजह से शिप्रा नदी भी उफान पर है और जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। 10 घंटे से लगातार उज्जैन में बारिश हो रही है। शिप्रा नदी जो उज्जैन की पहचान भी है महाकाल मंदिर के अलावा, वो उफान पर है। तस्वीरें देखिए आप, जोरदार बारिश की वजह से और इससे पैदा हुए हालात की वजह से वहां पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बाढ़ जैसे हालात हैं उज्जैन में। इधर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में नदी और नाले उफान पर हैं। लोगों के मकानों और दुकानों में पानी घुस चुका है। इससे हालात बिगड़े हुए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में कुछ देर की बारिश से सैलाब आ गया। ओडिशा के बालंगिरी में झमाझम बारिश के बाद दुर्गा मंदिर में पानी घुस गया। उत्तराखंड में भी बहुत कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर, आज हैदराबाद में कांग्रेस CWC की बैठक होने वाली है। देश भर के कांग्रेस नेता हैदराबाद एकजुट होने वाले हैं। 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर आज चर्चा होगी। रविवार को तेलंगाना चुनाव को लेकर बड़ी रैली भी होने वाली है। रणनीति यहां पर तय की जाएगी। तमाम तरह की चर्चाएं यहां पर होंगी। आज हैदराबाद में कांग्रेस के नेता एकजुट होने वाले हैं। 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर यहां पर चर्चा होने वाली है। 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर मंथन होगा और साथ ही रविवार को तेलंगाना चुनाव को लेकर एक बड़ी रैली का भी आयोजन होने वाला है। तो देश भर के कांग्रेस नेता आज एकजुट होंगे हैदराबाद में। कांग्रेस CWC की बैठक आज हैदराबाद में होने वाली है। तो तमाम मुद्दों पर, साथ ही चुनावी रणनीति को लेकर यहां पर मंथन भी होने वाला है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, नव गठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली मीटिंग हो रही है और नवगठित कांग्रेस कमेटी की पहली मीटिंग तेलंगाना के अंदर हो रही है। इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को महत्व दे रही है। तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी को लोग याद वापस कर रहे हैं। तेलंगाना के अंदर लोग वापस कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी दिल्ली से बाहर निकल करके, और वो भी सबसे पहली मीटिंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जो नवगठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसकी मीटिंग तेलंगाना में हो रही है। ये अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।